हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोगों ने एलटी मैथमेटिक्स यानी कि एलटी गणित से संबंधित एक विशेष सीरीज चलाई हुई है, जिसके क्रम में हमारे 3 पार्ट्स पहले ही अपलोड हो चुके हैं। हमारा जो अभी टॉपिक चल रहा है वो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो आज हम उसका चौथा पार्ट लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट मैट्रिक्स। देखिए, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंजुगेट मैट्रिक्स क्या होती है। इसके लिए आप मेरी पहली वीडियोस जो मैंने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से रिलेटेड बनाई है, आप उसको डायरेक्टली देख सकते हैं। तो सपोज करो आपकी एक मैट्रिक्स है और वो रियल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। तो अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो ए बार यानी आपने जितने भी उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे उनका आपने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेना है। तो उसको उनसे जो मैट्रिक्स बनेगी वो आपकी क्या कहलाएगी, उसकी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके कुछ इसके रूल हैं, बहुत सिंपल से हैं। जस्ट लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर, कि अगर आप एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है उसका अगर आप कंजुगेट लेंगे और अगर उसके बाद आप दोबारा कंजुगेट ले लेते हैं, यानी ए बार का बार बराबर ए के बराबर होता है। बहुत सिंपल है, आप इसको बहुत इजीली प्रूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, ए प्लस बी का कॉन्जुगेट ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट के बराबर होता है। तीसरा पार्ट, अगर k कोई स्केलर है और वो a से मल्टीप्लाई होता है, अगर दोनों का कॉन्जुगेट लें, क्योंकि k तो आपका एक स्केलर नंबर है। ओके, तो अगर कोई आपका एक स्केलर नंबर है, सो वी कैन राइट इज k बार इंटू ए बार। ओके, k बार हमने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि k आपका स्केलर है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि रियल नंबर हो, वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। ओके, अगर वो रियल नंबर है तो वो k बार बराबर किसके आ जाएगा, k के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा फोर्थ जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी ए बी का अगर हम कॉन्जुगेट लें तो वो a कॉन्जुगेट इंटू बी कॉन्जुगेट के बराबर होता है। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि a और b का जो मल्टीप्लाई है वो कन्फर्मेबल होना चाहिए, यानी उनको दे शुड बी कन्फर्मेबल विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके, इसकी क्या कन्फर्मेबल की क्या कंडीशन है आपको पता है। आपको अगर आपने मेरी वीडियोस पुरानी वाली देखी है तो आपको पूरा पता होगा कि a में जो नंबर ऑफ कॉलम है वो b के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यानी a की पावर n, यानी इसका एक पॉजिटिव इंटीग्रल है। a का अगर आप पॉजिटिव इंटीग्रल लेंगे, उसका अगर आप बार लेंगे तो वो एक्चुअली इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं n टाइम्स तक। ओके, और अभी जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि भाई ए बी का बार होता है ए बार इंटू बी बार, तो वी कैन राइट इज ए बार ए बार ए बार अप टू n टाइम्स। ओके, तो ये हो जाएगा ए बार की पावर n। तो बहुत इजीली हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए, अगर सपोज करो अगर हमारी जो मैट्रिक्स है अगर वो प्योरली रियल है, अगर वो प्योरली रियल है यानी उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, तो इस केस में आपका जो ए बार होगा वो ए के बराबर हो जाएगा। ये तो भाई श्योर है, क्योंकि उसमें पूरे के पूरे रियल नंबर होंगे और एवरी रियल नंबर इज कॉन्जुगेट इज अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ इटसेल्फ। सो इट इज द रिजल्ट विल बी ए बार इज इक्वल्स टू ए। और इसके बाद इसकी अनदर प्रॉपर्टी देखिए, अगर ए बार बराबर अगर माइनस ए आता है तो इट सिंपली मीन्स दैट कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो आपकी क्या है, प्योरली इमेजनरी है। प्योरली इमेजनरी का मतलब ये है कि मैट्रिक्स इस तरीके की होगी, जैसे सपोज करो एक नंबर है i, दूसरा 2i, 3i, 4i। ये आपकी कैसी मैट्रिक्स है, ये आपकी प्योरली इमेजनरी मैट्रिक्स है ए। तो अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेंगे तो यानी i का क्या हो जाएगा, माइनस आई, इसका हो जाएगा माइनस 2i, माइनस 3i, माइनस 4i। आप इसको बहुत ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा, जो अंदर बचेगा। ठीक है ना। तो ए बार इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए व्हेन मैट्रिक्स इज प्योरली इमेजनरी, और ए बार इज इक्वल्स टू ए व्हेन इट इज प्योरली रियल। अगर हम इस आई को हटा दें तो 1 2 3 4 अगर इस टाइप की मैट्रिक्स है तो उसका अगर हम बाहर लेंगे तो वो ए के बराबर ही आएगा। ओके, तो ये बहुत सिंपल से कुछ प्रॉपर्टीज है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की, जो आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल है और बहुत इजी से हम इसको याद भी रख सकते हैं। अब बारी आती है दोस्तों प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स, यानी जिसको हम ट्रांजुगेट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स का मतलब है ए की पावर थीटा। इट सिंपली मीन्स दैट कि हमने ट्रांसपोज लेना है और उसके बाद उसका कंजुगेट लेना है, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई पहले कंजुगेट ले लो फिर ट्रांसपोज कर लो, बात बराबर ही है। ठीक, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज इसको हम देख लेते हैं कि अगर आप
ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट करेंगे तो वो ए के बराबर ही आएगा। ये तो जनरल एक यूनिवर्सल रूल टाइप का है, ठीक। इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ए प्लस बी का अगर आप ट्रांजुगेट करेंगे तो वो ए ट्रांजुगेट प्लस बी ट्रांजुगेट के बराबर आएगा, ठीक। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर के कोई स्केलर है, ध्यान रहे के एक स्केलर है, तो के इंटू ए का जो ट्रांसपोज जो ट्रांजुगेट है वो एक्चुअली आएगा आपका के बार ए की पावर थीटा। देखिए यहाँ पर ध्यान रहे कि यहाँ पर जो के की पावर थीटा इसलिए नहीं आया क्योंकि के एक स्केलर है, तो के का ट्रांसपोज तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि के का आपका एक मैट्रिक्स तो है नहीं, तो के का लेकिन बार पॉसिबल है। ओके, यहाँ पर आपका के थीटा इंटू ए थीटा आना एक्सपेक्टेड था, लेकिन के एक आपका स्केलर है तो इसका सिर्फ बार पॉसिबल है, इसका ट्रांजुगेट पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर के का जो ट्रांसपोज है उसको आप नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा के बार इंटू ए की पावर थीटा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद ए बी की पावर थीटा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ए बी की पावर थीटा में यहाँ पर ट्रांसपोज का भी रूल है, तो यहाँ पर अगर आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये हुआ ए बी के ट्रांसपोज का बार, तो ए बी के जो ट्रांसपोज का बार होगा वो होगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का बार। और पिछला हमने रूल पढ़ा था भाई, बी ट्रांसपोज का बार इंटू ए ट्रांसपोज का बार। हमने अभी पढ़ा है कि भाई ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी की पावर थीटा ए की पावर थीटा। इट सिंपली मीन्स दैट ए बी का ट्रांजुगेट बराबर होता है बी ट्रांजुगेट इंटू ए ट्रांजुगेट। ये भी बड़ा देखो इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि ए की इंटीग्रल पावर है n, यानी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर है n, उसका अगर हम ट्रांजुगेट लेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं ए इस तरह से लिख सकता हूँ थीटा, और फिर से अभी आप इसी रूल का उपयोग करेंगे तो ए की पावर थीटा इंटू ए की पावर थीटा से लेके ये आपका चला जाएगा n टाइम्स तक। ए की पावर थीटा का मतलब है ए का ट्रांजुगेट, ओके। तो ए की पावर थीटा की पावर n, ओके, यानी ए का ट्रांजुगेट का की पावर n, ओके। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। अब बात आती है दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स वो होती है जिसके लिए a इंटू ए ट्रांजुगेट बराबर आपका क्या आ जाता है आई, यानी a इंटू ए की पावर थीटा बराबर आई होता है। जैसे कि हमने इससे पहले ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था कि भाई a इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई होता है, तो वो आपकी क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। इसी तरह से यूनिटरी मैट्रिक्स आपकी क्या होती है, a इंटू ए की पावर थीटा बराबर आई। पहली वीडियो में मैंने सारी चीज़ें बताई है, अगर आप पहली वीडियो देख कर आ रहे हो तो आपको बहुत ईजिली ये वीडियो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर इसमें अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। देखिए इससे आपका क्या निकलता है, इससे आपका क्या रूल निकलता है। इट सिंपली मीन्स दैट कि जो ए थीटा है इट इज़ वर्किंग लाइक ए इनवर्स, यानी ए थीटा एक्चुअली ए इनवर्स का काम कर रहा है, ओके। तो अब इसी पर बेस्ड कुछ और, जैसे सपोज करो ए अगर आपका यूनिटरी मैट्रिक्स है, ए अगर यूनिटरी है तो ए ट्रांसपोज भी आपका क्या होगा, ऑल्सो यूनिटरी होगा। अगर ए यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज भी आपका क्या होगा, यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। इसको हम बहुत इजीली प्रूफ कर सकते हैं। देखिए आपको पता है कि भाई ए इंटू ए की पावर थीटा बराबर है आई, ओके। तो वी कैन राइट इज, अगर मैं बोथ साइड ट्रांसपोज ले लूँ, ए इंटू ए की पावर थीटा का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा आपका आई का ट्रांसपोज। आई का ट्रांसपोज ऑफकोर्स क्या होगा, आई होगा, क्योंकि जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो अपनी खुद के ट्रांसपोज के बराबर होती है। अब ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये हो जाएगा ए की पावर थीटा का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा आई, ओके। तो अब यहाँ पर से आप एक काम इसको और कर सकते हैं, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज की पावर थीटा, ओके, ए का ट्रांसपोज, ओके। तो देखिए अब ये रूल फॉलो हो गया, जो कि इसी की तरह से, यानी a इंटू ए की पावर थीटा बराबर आई है, या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a की पावर थीटा इंटू ए बराबर भी आई है। तो a ट्रांसपोज की पावर थीटा इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आई है, इसका मतलब है कि a ट्रांसपोज इज ऑल्सो यूनिटरी। ठीक हो गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ईजी है समझने के लिए, ओके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट रूल है कि अगर आपका इफ ए एंड बी आर यूनिटरी मैट्रिक्स, यानी ए इंटू ए थीटा बराबर आई है, बी इंटू बी थीटा बराबर भी आई है, या इसका उल्टा भी कर लीजिए, ए थीटा इंटू ए बराबर आई और बी थीटा इंटू बी बराबर आई, तो ए बी
एंड बी ए आर ऑल्सो यूनिटरी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ध्यान रहे कि ए बी और बी ए, आप ए और बी इसका ऑर्डर आपका क्या रहता है, सेम रहता है, तो दोनों के दोनों आपके क्या होंगी, यूनिटरी मैट्रिक्स होंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो आप बहुत इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। आपको क्या प्रूव करना है कि ए बी इंटू ए बी की पावर थीटा, यानी ए बी इंटू ए बी का ट्रांजुकेट, ये भी क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, तभी जाके ये क्या बनेगा, यूनिटरी मैट्रिक्स बनेगा। आपको दिया हुआ है कि ए एंड बी आर यूनिटरी, तो बहुत ईजी है। ए बी, अब आपको पता है भाई ए बी का ट्रांजुकेट क्या होता है, बी ट्रांजुकेट इंटू ए ट्रांजुकेट। ठीक है ना, अब ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेंगे तो इसको वी कैन राइट बी इंटू बी ट्रांजुकेट। ओके, बी इंटू बी ट्रांजुकेट एक्चुअली है आई, और ये हो जाएगा ए थीटा। ए इंटू आई बराबर ए ही होता है, तो ए इंटू ए ट्रांजुकेट दैट इज आई। ओके, तो यहाँ पर से पता लग गया कि भाई ए बी इंटू ए बी का ट्रांजुकेट बराबर आई होता है। इट सिंपली मीन्स दैट ए बी इज ऑल्सो अ यूनिटरी मैट्रिक्स। So if A and B are unitary matrix of same order, so their product यानी AB and BA is also unitary matrix of same order। तो ये आप ध्यान में रखेंगे इस रूल को, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और आप BA के लिए आप खुद प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर एक और प्रॉपर्टी कि अगर A यूनिटरी है तो ए जो इन्वर्स है वो भी आपका क्या होगा, यूनिटरी होगा। अगेन हम इसी तरीके से इसको यूज़ करेंगे। देखिए बार बार मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप इसको बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। ए इंटू ए थीटा बराबर आई है, अगर हम बोथ साइड क्या ले लें, इन्वर्स ले लें, तो आई का इन्वर्स एक्चुअली क्या होता है, आई होता है। ठीक है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ए बी का इन्वर्स होता है आपका ए इन्वर्स, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ओके, बराबर आई। नाउ वी कैन राइट ए थीटा का जो ट्रांसपोज है, सॉरी इन्वर्स है, वी कैन राइट इट ए इन्वर्स की पावर थीटा। ठीक है ना, तो फिर ये वही आ गया भाई, ए इन्वर्स की पावर थीटा इंटू ए इन्वर्स बराबर आई, हेंस ए इन्वर्स इज ऑल्सो यूनिटरी। ठीक है ना, ये भी आपकी क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है। ठीक, तो बहुत ईजी है। अब बात आती है दोस्तों जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मैट्रिक्स है, हर्मिशन मैट्रिक्स। तो हर्मिशन मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि अगर ए अपने ट्रांजुकेट मैट्रिक्स के बराबर है, यानी ए बराबर ए थीटा है, तो उसको हम बोलते हैं हर्मिशन मैट्रिक्स। तो हर्मिशन मैट्रिक्स की आप प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि अगर ए बराबर है ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है ना, तो इसका ट्रांजुकेट का मतलब होता है ट्रांसपोज एंड कंजुकेट, यानी इसका मतलब है कि ए आई जे अपने ए जे आई के बार के बराबर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक, इसके अलावा अगर मैं जे की जगह पर आई रख दूं तो ए आई आई बराबर हो जाएगा ए आई आई का बार। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो दोस्तों इससे क्या सिद्ध होता है, इससे वह सिद्ध होता है ए आई ए बराबर ए आई आई बार। इट सिंपली मीन्स दैट कि जो इसके A11, A22, A33 यानी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, रियल होंगे। कोई भी रियल नंबर होता है वही अपना क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है। ठीक है ना, यानी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है। बाकी जो अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है वो तो अपने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के बराबर हो नहीं सकता। तो ए आई आई बराबर ए आई आई बार का सिंपली मीन्स है कि आपका जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट होंगे हर्मिशन मैट्रिक्स में वो सारे के सारे क्या होंगे, रियल होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए आप इन सारी चीज़ों में अपनी समझ बढ़ाइए, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द एलिमेंट्स इन द लीडिंग डायगोनल ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स आर, तो आपसे पूछ लेंगे प्योरली इमेजनरी, रियल हैं, कॉम्प्लेक्स है, किस तरीके के। तो इस टाइप से आप पे 4 ऑप्शन होंगे, आप बहुत इजीली उसको एनालिटिकल वे में समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप समझ चुके हैं इस चीज़ को। ठीक है ना, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों कि अगर ए इज हर्मिशन, अगर ए हर्मिशन मैट्रिक्स है तो के ए भी आपकी क्या होगी, हर्मिशन होगी। बहुत सिंपल है, आप इसको बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए के को प्योरली रियल होना चाहिए। देखिए आप कंडीशन भी ध्यान में रखिए, के को प्योरली रियल होना चाहिए। तो देखो कैसे, अगर ए हर्मिशन है तो के ए की पावर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। देखिए अभी हमने पढ़ा था के बार इंटू ए थीटा, क्योंकि के का तो ट्रांसपोज पॉसिबल नहीं, यहाँ कंजुगेट हो सकता है, लेकिन क्योंकि के प्योरली रियल है और ए आपका हर्मिशन है, तो के प्योरली रियल है तो के बार के बराबर हो जाएगा और ए की पावर थीटा क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। तो इस केस में आपका के ए भी आपका क्या होगा, एक हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। ध्यान में रहे, इसके लिए के को क्या होना चाहिए, प्योरली रियल होना चाहिए। अगर ए हर्मिशन मैट्रिक्स है तो के इंटू ए भी हर्मिशन मैट्रिक्स होगा जब के आपका क्या होगा, प्योरली रियल होगा। इसी तरह से दोस्तों हम इस रूल को जनरलाइज कर सकते हैं। सपोज करो λ1 a प्लस माइनस λ2 b, आपके दो स्केलर हैं।
लेकिन ये दोनों के दोनों स्केलर आपके प्योरली रियल है और ए और बी आपका क्या है, हर्मिशन मैट्रिक्स है। तो ये इनका इस तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन भी आपका क्या होगा, हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। यानी इसकी वैल्यू भी आपकी किसके बराबर आनी चाहिए, λ1a प्लस माइनस λ2b। ध्यान रहे कि λ1 कॉमा λ2 ये दोनों के दोनों क्या हैं, प्योरली रियल हैं। प्योरली रियल है तभी ये चीज़ काम करेगी, अदरवाइज यहाँ पर इनके ऊपर क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रहे। और ए और बी आपके क्या हैं, दोनों के दोनों हर्मिशन मैट्रिक्स हैं। अगला दोस्तों कि अगर इफ ए एंड बी आर हर्मिशन मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक, तो ए बी यानी इनका प्रोडक्ट भी हर्मिशन मैट्रिक्स होगा जब ए और बी क्या करेंगे, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के भी रूल पढ़े हैं, तो कुछ ना कुछ उसी तरीके के रूल हैं। आप इनको, अगर आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूल आपको आते हैं तो थोड़ा बहुत इनमें चेंज होता है, आप इसको बहुत ईजिली अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। और आपको अगर ये रूल नहीं भी आते हैं और आपने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूल पढ़े हुए हैं तो आप वहाँ से इजीली इसको इम्प्रोवाइजेशन करके बना सकते हैं। ठीक, तो ए बी की पावर थीटा बराबर क्या होना चाहिए, बी की पावर थीटा इंटू ए की पावर थीटा। अब बी की पावर थीटा क्योंकि दोनों हर्मिशन है तो दैट इज इक्वल टू बी ए। तो ये ए बी के बराबर कब होगा, जब ये बी ए बराबर ए बी होगा। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। तो यहाँ से ये है कि इफ बी ए बराबर ए बी तो तभी आपका क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी ए बी का प्रोडक्ट भी हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली है कि ए और बी का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, अब फिर से वही रूल, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए इंटू ए की पावर थीटा भी आपकी क्या होती है, हर्मिशन मैट्रिक्स होती है। जैसे ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होती थी, आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती थी। तो आप कैसे करेंगे, ए इंटू ए की पावर थीटा की पावर हम क्या ले लेंगे, थीटा चेक कर लेंगे। ठीक, तो अगर ये भी a इंटू ए की पावर थीटा आ जाती है तो इसका मतलब ये आपकी क्या है, हर्मिशन मैट्रिक्स है। अब आपको पता है ए बी की पावर थीटा क्या होती है, बी थीटा इंटू ए थीटा, तो ये इस टाइप का हो जाएगा, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ए की पावर थीटा का थीटा यानी क्या हो गया, ए, और ये क्या आ गया, ए थीटा, जो कि दोबारा से यही निकल के आ गया। ठीक, तो इसका मतलब है कि ए इंटू ए की पावर थीटा इज ऑल्सो हर्मिशन मैट्रिक्स। इसके बाद दोस्तों अगर ए एंड बी हर्मिशन मैट्रिक्स है तो ए बी प्लस बी ए बी आपका क्या होगा, हर्मिशन होगा। इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हमने सिमेट्रिक में किया था। तो आप ए बी प्लस बी ए की पावर आप क्या ले लेंगे, थीटा ले लेंगे। तो ये हो जाएगा ए बी की पावर थीटा प्लस बी ए की पावर थीटा। सो ये बन जाएगा बी की पावर थीटा ए की पावर थीटा प्लस ए की पावर थीटा बी की पावर थीटा। ठीक, क्योंकि ए और बी दोनों के दोनों हर्मिशन है तो इट सिंपली मीन्स दैट ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा ए बी। सो वी कैन अरेंज दिस इन द वे ऑफ ए बी प्लस बी ए। तो यहाँ से ये चीज़ आ गई निकल के, तो ए बी प्लस बी ए बी आपका क्या होगा, हर्मिशन मैट्रिक्स होगी। ओके, इसके बाद है कि अगर ए हर्मिशन है तो ए बार भी आपका क्या होगा, हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। ठीक, ए अगर आपका हर्मिशन यानी ए की पावर थीटा बराबर अगर आपका ए है, ठीक, तो ए बार की पावर थीटा बराबर भी क्या होगा, ए बार होगा। बहुत इजीली इसको प्रूफ कर सकते हैं। देखिए एज वी नो दैट ए की पावर थीटा ए का बार, इसका मतलब ये है ए की पावर बार का ट्रांसपोज। ओके, हम ए के पावर बार को हम ट्रांसपोज और बार को हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो एज वी नो दैट कि भाई ए बार की पावर थीटा इज एक्चुअली ए की पावर थीटा का बार। ए की पावर थीटा तो ए के बराबर है, तो वी कैन राइट इज ए बार। ओके, हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर हमने जो बार और ट्रांसपोज है उसका हमने ऑर्डर को थोड़ा सा रिवर्स कर दिया। ठीक है ना, तो ये ट्रांसपोज नीचे पहुंच गया, बार ऊपर पहुंच गया, और ए की पावर बार का ट्रांसपोज कुछ नहीं है, वो ए की पावर थीटा। और क्योंकि ए आपकी हर्मिशन मैट्रिक्स है तो द ए की पावर थीटा ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये निकल के आएगी भाई ए की पावर ए के बार की पावर थीटा बराबर आपका क्या आ गया, ए बार। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कुछ और रूल, जैसे एक आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसकी जितनी भी ए की पावर एन है तो ए की पावर एन भी आपकी क्या होगी, हर्मिशन मैट्रिक्स होगी। अगर ए हर्मिशन है तो ए की पावर एन भी आपकी क्या होगी, हर्मिशन होगी। दोस्तों आप इसको खुद प्रूफ कर लिएगा, अब मैं ज़्यादा इनको डीप में नहीं बताना चाहता क्योंकि आप इसको पिछली जो मेरी मैथड्स हैं जो हमने डिस्कस की हैं उन मैथड की वजह से आप इसको बहुत ईजिली प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कई सारे रूल हैं। अगर हम उसको सारे के सारे को डिस्कस करेंगे तो फिर ज़्यादा समय इसमें वेस्ट होगा। इसी तरह से अगर ए आपकी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए की पावर थीटा भी आपकी स्क्वायर ए प्लस ए थीटा भी आपकी, अगर वो हर्मिशन है तो ए प्लस ए थीटा भी क्या होगा, आपका हर्मिशन होगा। ध्यान रहे, अगर ए हर्मिशन है और तो ए प्लस ए की पावर थीटा भी आपका क्या होगा, हर्मिशन होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, अगर
कोई भी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप उसको a प्लस आई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहां पर a और b आपके हर्मिशन मैट्रिक्स है। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। a एंड b आर क्या है, हर्मिशन मैट्रिक्स है। और कोई भी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप उसको a प्लस आई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। i के बारे में आपको पता है, ये आपका आयोटा नंबर है, ठीक, जिसकी वैल्यू होती है √(-1). तो a और b आपकी हर्मिशन मैट्रिक्स हैं। तो आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स, लेट्स सपोज करो कोई भी हो सकती है, जैसे डी है, तो डी को आप a प्लस आई बी की फॉर्म में रख सकते हैं। इस रूल को भी आप ध्यान में रखेंगे। अब डिस्कस करते हैं दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, यानी अगर आपकी मैट्रिक्स है a की पावर थीटा, अगर वो माइनस ऑफ a के बराबर आ जाए तो उसको हम बोलते हैं स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। तो फिर से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें होना क्या चाहिए कि आपका ए आई जे यानी आई जेथ एलिमेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई बार के बराबर होना चाहिए, ठीक। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और इसके अलावा अगर आप यहाँ से अगर मैं आई की जगह पे जे रख दूँ तो ये आपका बन जाएगा ए आई आई बराबर माइनस ऑफ ए आई आई बार, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। तो देखिए ये कंडीशन कहाँ पर फिट होती है, ये कंडीशन यहाँ पर तभी फिट होती है या तो आपका जो ये एलिमेंट्स हैं A11, A22, A33, ये आपके लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट है, या तो ये जीरो हो, ओके, या फिर ये प्योरली इमेजनरी हो, ओके। ध्यान रहे, या तो ये जीरो होंगे, क्योंकि जीरो में ही ऐसा हो सकता है भाई, जीरो बराबर हो सकता है -0 का बार, ठीक है ना। अगर आप टू को, अगर ये 2 होगा या प्योरली रियल होगा तो 2 कैन नॉट बी इक्वल्स टू -2 का बार, ठीक, क्योंकि 2 का बार तो 2 ही होगा, तो 2 कैन नॉट बी इक्वल्स टू -2, ठीक। सिमिलरली अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी a प्लस आई बी की फॉर्म में है तो a प्लस आई बी कैन नॉट बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ a प्लस आई बी का बार, वो उसके बराबर नहीं हो सकता, ठीक। तो या फिर ये प्योरली इमेजनरी हो, लाइक 2i है तो 2i का अगर हम बार ले लेंगे तो -2i आएगा और फिर उसके आगे माइनस लगा लेंगे तो 2i के बराबर आ जाएगा, तो 2i कैन बी रिटन एज -2i का बार, ओके। तो इसका मतलब ये है कि स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स के लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं या तो वो जीरो होते हैं या फिर प्योरली इमेजनरी होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आपकी ए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है कि a की पावर थीटा बराबर -a है, तो के ए भी आपका स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होगा जब k आपका क्या होगा, प्योरली स्केलर होगा, यानी प्योरली रियल नंबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं भाई k a की पावर थीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा, देखिए k का बार इंटू a की पावर थीटा। सो इट सिंपली मीन्स दैट a की पावर थीटा, क्योंकि ये प्योरली रियल है तो प्योरली रियल में क्या हो जाएगा, k के बराबर हो, a के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो a की पावर थीटा बराबर क्या आ गया, माइनस ऑफ k, ओके। इसके बाद फिर से अगर हम इस रूल को हम थोड़ा जनरलाइज करें तो λ1 और λ2 ये आपके दो स्केलर ले लेते हैं जो कि आपके प्योरली रियल हैं, तो λ1a प्लस माइनस λ2b ये आपकी दो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स है। a की पावर थीटा बराबर -a है और b की पावर थीटा बराबर -b है, उनका ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए, दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। तो तब हम कहेंगे कि ये आपकी स्क्यू हर्मिशन कब होगी, यानी λ1a प्लस माइनस λ2 की पावर थीटा, ये आपकी स्क्यू हर्मिशन तभी होगी जब λ1 और λ2 आपके क्या होंगे, प्योरली रियल होंगे। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं -λ1 a प्लस माइनस λ2b, ठीक। तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स इज ऑल्सो स्क्यू हर्मिशन व्हेन λ1 and λ2 आर प्योरली रियल। इसके बाद दोस्तों फिर से कि अगर आपके a और b दोनों के दोनों स्क्यू हर्मिशन है तो ab माइनस BAB आपका स्क्यू हर्मिशन होता है। इट्स जस्ट लाइक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आप इसको बहुत इजीली प्रूव कर सकते हैं। ये हो जाएगा देखिए ab की पावर थीटा माइनस BA की पावर थीटा, सो ये हो जाएगा b की पावर थीटा a की पावर थीटा माइनस a की पावर थीटा इंटू b की पावर थीटा। सो यहाँ पर हो जाएगा देखिए BA, बिकॉज b की पावर थीटा आपका b की पावर थीटा आपका -b और a की पावर थीटा -a, तो माइनस माइनस का हो जाना है प्लस, देन वी टेक माइनस एज अ कॉमन, तो ab माइनस b है, ओके। तो a की पावर थीटा बराबर माइनस ऑफ a, तो इट सिंपली मीन्स दैट कि ab माइनस b इज ऑल्सो स्क्यू हर्मिशन।
इसी तरह से दोस्तों ए अगर आपकी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए की पावर थीटा भी आपका क्या होता है, स्क्यू हर्मिशन होता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, इसको आप खुद प्रूफ कर लेंगे, ठीक है ना। अगर ए आपका स्क्यू हर्मिशन है तो ए बार भी आपका क्या होता है, स्क्यू हर्मिशन होता है, ठीक। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो अगला रूल है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि सपोज करो आपके पास ए आपकी हर्मिशन मैट्रिक्स है, ध्यान रहे ए आपकी हर्मिशन मैट्रिक्स है, ए की पावर थीटा बराबर ए है, तो आई ए आपकी क्या होती है, स्क्यू हर्मिशन होती है। बहुत इजी है, आई ए यानी आई को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगी, स्क्यू हर्मिशन बन जाएगी। देखिए बड़ा कितना अच्छा इंपॉर्टेंट रूल है। तो देखिए आई ए की पावर थीटा बराबर क्या आना चाहिए, माइनस ऑफ ए आना चाहिए, ठीक। तो आप यहाँ से देख सकते हैं भाई आई की पावर थीटा इज एक्चुअली आई बार, ठीक, और ये हो जाएगा ए की पावर थीटा, ठीक। आई की पावर बार मतलब क्या हो गया, माइनस ऑफ आई ए। तो सिंपली मीन्स दैट कि आई ए की पावर थीटा बराबर माइनस ऑफ आई ए आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ए हर्मिशन मैट्रिक्स है तो आई ए स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होगी। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। इसके बाद एक और रूल दोस्तों कि अगर जो जस्ट इसका उल्टा है कि अगर ए आपकी स्क्यू हर्मिशन है तो आई ए क्या बन जाएगी, हर्मिशन बन जाएगी। तो आई ए की पावर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, आई ए आ जाएगा, ठीक है ना, सॉरी हाँ आई ए आ जाएगा, ठीक। तो आप बहुत इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं, आई की पावर थीटा ए की पावर थीटा, आई की पावर थीटा मतलब आई बार, ये हो जाएगा माइनस ए, आई बार होता है माइनस आई, तो ये हो जाएगा आई इंटू ए। तो बहुत इजीली आप इसको प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इससे पहले भी हमने इस रूल के बारे में डिस्कस किया है इन टर्म्स ऑफ symmetric and skew symmetric matrix, that every square matrix can be broken into two matrix, one is Hermitian and other one is skew Hermitian। तो बहुत इजी है, आप ए बराबर आप लिख लेंगे हाफ ए प्लस ए की पावर थीटा प्लस हाफ ए माइनस ए की पावर थीटा, ये आप p मान लो, ये आप q मान लो, तो p की पावर थीटा बराबर आपका p आएगा, जबकि q की पावर थीटा बराबर आपका माइनस q आएगा, ठीक। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो मेरी पिछली वीडियो देख लो, आपको बहुत इजीली ये रूल समझ में आ जाएगा। तो हर स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम दो मैट्रिक्स में तोड़ सकते हैं, एक आपकी होती है हर्मिशन, एक होती है स्क्यू हर्मिशन, ठीक है ना। तो इसके सम के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका प्रूफ मैं आप पर छोड़ता हूं, आप मेरी पिछली वीडियो को देख के इसको बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोर्टेंट वो मैट्रिक्स होती है जहां ए की पावर 2 बराबर आपका क्या आ जाता है, ए आ जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ये नेसेसरी कंडीशन है इसकी कि अगर आपकी जो मैट्रिक्स है वो आइडम्पोर्टेंट है तो वो डेफिनेटली आपकी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक। दूसरा पॉइंट कि अगर आपकी ए और बी, ए एंड बी आइडम्पोर्टेंट हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी आइडम्पोर्टेंट होगा अगर ए बी बराबर बी है, यानी वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेंगे। तो इसका मतलब हम यानी ए बी का स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी, इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे ए बी का ए का स्क्वायर क्या लिखेंगे आप, ए इंटू ए लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, ये क्या करेंगे, आपके एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेंगे। इसको हम लिख देंगे बी ए और इसको क्या लिख देंगे, बी। नाउ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं तो बी ए बराबर क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए, ठीक। एंड अगेन एसोसिएटिव लॉ की मदद से ए इंटू इंटू बी, तो ये हो जाएगा ए की पावर 2 बी की पावर 2, और ए और बी आपके आइडम्पोर्टेंट लॉ को फॉलो करते हैं तो ए की पावर 2 बराबर ए होगा, बी की पावर 2 बराबर बी होगा। हेंस ए बी का स्क्वायर बराबर ए बी आ गया। हेंस ए बी इज ऑल्सो आइडम्पोर्टेंट इफ ए बी बराबर बी है, जब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। तो आप यहाँ दे सकते हैं कि अगर ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो ए बी का स्क्वायर आइडम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है। इसके बाद दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट नियम कि अगर आपके ए एंड बी आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स हैं, ए एंड बी आपके आइडम्पोर्टेंट मैट्रिक्स हैं, तो ए प्लस बी भी आइडम्पोर्टेंट होगा व्हेन ए बी प्लस बी ए बराबर आपका 0 आए, या फिर हम कह सकते हैं ए बी बराबर बी ए बराबर भी 0 आ जाए। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी भी आपका क्या हो जाएगा, आइडम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो आप इसका स्क्वायर करके देखें तो हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक।
अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर, ए की पावर ए तो बराबर ए ही है, लेकिन आपसे मैंने पहले बोला ए बी प्लस बी ए बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और बी स्क्वायर क्या आना चाहिए, बी, ठीक। तो तभी जाके ये क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा, ठीक। तो ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इफ ए प्लस बी, ए बी प्लस बी ए बराबर ओ हो, यानी ओ का मतलब क्या है, नल मैट्रिक्स, या ए बी बराबर बी ए बराबर नल मैट्रिक्स हो, ठीक। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ए आपकी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है कि भाई ए प्लस बी बराबर आई है, ए प्लस बी बराबर आई है, देन बी इज ऑल्सो आइडेम्पोटेंट। आपको प्रूफ करना है कि भाई बी का स्क्वायर बराबर बी क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए, एंड ए बी बराबर बी ए बराबर आपकी नल मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक। तो ए आपकी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है और ए प्लस बी बराबर आई है, तो इट सिंपली मीन्स दैट कि भाई बी बराबर हो जाएगा आई माइनस ए। अब आपको प्रूफ करना है कि भाई बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई माइनस ए इंटू आई माइनस ए। अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस आई इंटू ए माइनस ए इंटू आई, और ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, ठीक। तो आई का स्क्वायर इट इज़ नथिंग बट आई, ये हो जाएगा माइनस आई प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि आई भी आपकी क्या होती है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है। तो यहाँ से अगर आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए आई माइनस ए, ओके। तो b का जो स्क्वायर है वो i माइनस ए के आ गया। इट सिंपली मीन्स दैट कि भाई b का स्क्वायर किसके बराबर आ गया, b का आ गया, क्योंकि b की वैल्यू है वो i माइनस ए के बराबर है। तो यहाँ पर से ये प्रूफ हो गया कि ये आपकी कैसी मैट्रिक्स है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। और आपको साथ में ये भी प्रूफ करने को कहा है कि भाई ab बराबर बी ए बराबर 0 होना चाहिए। अब आप b की जो वैल्यू है वो यहाँ पर रख देंगे तो i माइनस ए। तो यहाँ पर अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो ये करता है तो a इंटू आई माइनस ए इंटू ए, तो a इंटू आई ए होता है माइनस ए स्क्वायर होता है। तो a की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर की वैल्यू है a, क्योंकि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो दैट इज इक्वल टू 0। तो एक्चुअली a b बराबर भी आपका क्या आ गया, a b बराबर भी आपका क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक। तो a b बराबर भी अगर 0 आ गया है, और इसी तरह से आपका b a बराबर भी 0 आ जाएगा। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी दोस्तों जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेट सपोज करो एल एम एन, ये आपके डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक। डायरेक्शन कोसाइन के बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। देखिए डायरेक्शन कोसाइंस का मतलब ये होता है कि आपकी अगर 3D में अगर आपकी कोई लाइन है तो एक्चुअली वो आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, अगर आप उसका कोसाइन ले ले तो उसको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। यहाँ पर ये एक रूल को फॉलो करते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है 1, ओके। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। तो यहाँ पर हमें इसको हमने आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के संग कैसे ऐड करना है, देखिए अगर आप डायरेक्शन कोसाइंस को, जैसे सबसे पहले क्या होगा, इसको आप a1 अगर आप माने a11, तो a11 का मतलब हो जाएगा l स्क्वायर, a12 मतलब ये अगर आप 1 2 3 मान लें तो क्या हो जाएगा, देखिए अगला क्या होता है a12 यानी lm, a13 यानी ln, ठीक। इसके बाद अगला क्या होगा a2m, a21 कितना होता है ml, फिर a22 यानी m स्क्वायर, और फिर आपका क्या हो जाएगा a23 यानी ये हो जाएगा mn, ठीक। इसके बाद a31 यानी nl, और फिर एन एम यानी एम एन भी बोल सकते हैं इसको, और फिर इसके बाद हो जाएगा एन स्क्वायर। तो ये जो मैट्रिक्स निकल के आती है, ये मैट्रिक्स भी आपकी कैसी होती है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है, यानी इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ए के बराबर आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक। ये एग्जाम के नज़रिए से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप समझ गए होंगे कि एल, फिलहाल अभी ध्यान में रखो कि भाई एल, एम और एन आपके क्या हैं, डायरेक्शन कोसाइंस है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जब हम स्ट्रेट लाइन इन 3 डायमेंशन पढ़ेंगे, तो डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान में रखो कि भाई ये अगर एल एम एन आपके डायरेक्शन कोसाइंस है, और ये 3 चीज़ को ये एक रूल को फॉलो करते हैं, भाई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो अगर हम इनको इस तरीके से मैट्रिक्स में अरेंज करें तो जो ये मैट्रिक्स निकल के आती है वो भी आपकी क्या होती है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है। इसके बाद दोस्तों देखो एक और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी की, अगर ए बी बराबर ए है एंड बी ए बराबर बी है तो ए और बी आपके क्या होते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट रूल कि अगर ए बी बराबर ए है और बी ए बराबर बी है तो इट सिंपली मीन्स दैट कि भाई आपका जो ये ए और बी है वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। देखिए हम जानते हैं कि भाई ए बी बराबर अगर ए है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको प्री मल्टीप्लाई करता हूँ बी से, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से बी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी ए, ओके। मैंने क्या किया, इसको प्री मल्टीप्लाई कर दिया b से। नाउ अब आप ध्यान में देखें तो बी ए बी, एज वी नो दैट बी ए बराबर बी है,
तो यहाँ से बी ए बी बराबर बी आ गया। देखिए बी ए बी बराबर बी आ गया। इट सिंपली मीन्स दैट कि भाई ए बी बराबर आपका क्या होना चाहिए, किसका रूल, किसको फॉलो करेगा, ए बी बराबर क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। ठीक है, तभी तो जाके, क्योंकि बी आई बराबर क्या होता है, बी होता है। ठीक है ना, बी आई बराबर क्या होता है, बी। तो इसका मतलब है कि जो ए बी है वो आई के बराबर होगा। अब अगर ए बी बराबर आई के है तो इसका मतलब ये है कि जो बी है वो यहाँ पर ए के इनवर्स का काम कर रहा है। तो बी बराबर क्या होना चाहिए, ए इनवर्स। ओके, ए बी बराबर आई है, ए को बी से मल्टीप्लाई करने पे अगर आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स आ रही है, आई मीन टू से आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, तो बी को ए के इनवर्स के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो बस अब यहीं से हमारा रूल स्टार्ट हो गया। ठीक, तो अब क्योंकि हम जानते हैं कि भाई ए बी बराबर ए है, तो यहाँ पर आप बी की वैल्यू रख दो। तो बी की वैल्यू आपकी क्या आएगी, ए इनवर्स। तो ए इंटू ए इनवर्स बराबर आपका क्या आ गया, ए आ गया। ठीक, तो ए इंटू ए इनवर्स बराबर अगर ए है, यहाँ से दोस्तों देखिए ए इंटू इनवर्स तो आई के बराबर होता है, तो आई बराबर आ जाएगा ए। तो ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो स्क्वायर होता है वो भी क्या होता है, आई होता है। तो ए का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर से इस चीज़ को समझे होंगे कि भाई अगर ए बी बराबर ए है और बी ए बराबर बी है, तो ए और बी आपकी क्या होती है, आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होती है। ठीक, हमने इसको कैसे कैसे किया, ए बी बराबर हमने ए माना, हमने इसको बी से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, बी ए बराबर बी लिखा हुआ है, तो बी इंटू ए बी बराबर बी आएगा। ए बी यहाँ पर किसका काम कर रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम कर रहा है, तो भाई बी इंटू आई बराबर बी होना चाहिए, तो यानी ए बी बराबर आई हो जाएगा। अगर ए बी बराबर आई है तो इट सिंपली मीन्स दैट बी इज द इनवर्स ऑफ ए, और उसकी वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया। तो ए इंटू ए इनवर्स बराबर ए है, तो इट सिंपली मीन्स दैट कि भाई आई बराबर हो जाएगा ए, क्योंकि ए इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होता है, आई होता है। तो आई बराबर ए है, तो आई का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, आई का स्क्वायर आई तो होता है। ठीक है ना, हर जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो आइडेम्पोर्टेंट होती है, तो इसकी जगह पे ए रख देंगे, तो ए का स्क्वायर बराबर ए। इसी तरह से आप बी वाले के लिए भी प्रूफ कर लेंगे। अब दोस्तों डिस्कस करते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर a की पावर 2 बराबर अगर क्या आ जाए, आई आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। हमेशा ध्यान में रहे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है, इनवॉल्यूटरी होती है, क्योंकि आई का स्क्वायर क्या होता है, आई होता है। ठीक, तो आई हमेशा क्या होती है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होती है। ठीक, इसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है, ए इज इनवॉल्यूटरी इफ ए माइनस आई इंटू ए प्लस आई बराबर आपका क्या हो जाए, नल मैट्रिक्स हो जाए। ठीक, ए तभी इनवॉलेंट्री होगी जब ए माइनस आई इंटू ए प्लस आई बराबर क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। ठीक, आप इसको बहुत इजीली प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि वी नो दैट भाई ए स्क्वायर माइनस आई बराबर आपका, ए स्क्वायर बराबर होता है आई, सो वी कैन राइट इट्स ए स्क्वायर माइनस आई बराबर आपका हो जाएगा नल। ठीक है ना, तो आई को हम आई का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, as we know that कि भाई every identity matrix is involuntary, तो we can write is a minus i into a plus i बराबर हो गया 0। ठीक, तो ये रूल आपका निकल के आ गया। ठीक, तो दोस्तों ये थी आपकी इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स, आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स, क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, और इससे पहले जो हमने पढ़ी यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक, तो आई होप कि ये सारी मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और आपके एग्जाम में यह बहुत आपको हेल्प करेंगी। ठीक है ना, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों, ये रहेगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब हम सीखेंगे कि भाई हम किस तरीके से मैट्रिक्स की रैंक को निकाल सकते हैं, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी जितने भी महत्वपूर्ण इसके पॉइंट्स हैं उनके साथ खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।